भोसड़ी वाला सांड। अरे मुझे मार रही वो जाता। तुम इन भोसड़िया वालों के चक्कर में कैसे पड़ गए भाई? क्या बताएं आपको, मैं बहुत बड़ा भोसड़ी वाला हूँ जो इस जंगल में आया। वैसे आप हो कौन? आपने आज यहाँ आकर मेरी जान बचाई। आप न होते ना तो फेल ही देते हैं हमको। मेरे रहते हुए इस जंगल में ये किसी को नहीं मार सकते। रही बात मेरी, तो मेरे पिताजी इस जंगल के फारिस गार्ड थे और इन मादर चोदों ने उन्हें मार के खा गए, जैसे आज तुम्हें मार के खाने वाले थे। और उसी दिन मैंने प्रण लिया कि आज के बाद अब इनका कोई शिकार नहीं बनेगा और मैं इस जंगल में घूमता रहता हूँ ताकि ये किसी को मार के खाए ना। वैसे तुम कौन हो? तुम इस जंगल में क्यों आए? भाई मैं बहुत बड़ा भोसड़ी वाला हूँ। अच्छा, भोसड़िया वाला हो तो इस जंगल में काहे आए? जंगल में आया इसीलिए तो भोसड़ी वाला हूँ। अरे यार, पहले रोना धोना बंद करो और साफ साफ बताओ तुम हो कौन? तुम इस जंगल में आए काहे? तुमको इस जंगल चाहिए क्या? वो बात ऐसी थी। दादाजी दादाजी दादाजी, आज मैं ना बहुत खुश हूँ। काय इतना खुश है बे? क्या हुआ? आज से मैं 18 साल का हो गया हूँ। आज मेरा जन्मदिन है दादाजी। आप भी ना बड़े भुलक्कड़ हो, हर साल भूल जाते हो। अरे बेटा, इस उम्र में आदमी अपना जंगिया पहनना भूल जाता है। जन्मदिन कहाँ से याद रहेगा? वो भी 1 साल बाद आता है। अब उम्र तो हो गई है 80 बरस की, तो कैसे याद रहेगा? चलो जल्दी से मेरा बर्थडे विश करो। अच्छा, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू दादाजी, थैंक यू, लव यू। लेकिन सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा। हाँ, इस बार मैं अपने बर्थडे पे कुछ बड़ा सा गिफ्ट लूंगा, कुछ बड़ा सा तोहफा। अरे बेटा, इस दिन का तो मुझे बहुत बेसब्री से इंतजार था कि कब तुम 18 साल के हो और मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा तोहफा दूं। खजाने का रहस्य, हीरे सोने चांदी जवाहरात मोती, इन सब खजानों का रहस्य। खजाना 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 खजाना। क्या? खजाना? हाँ, खजाना। मेरे दादाजी राजा के यहाँ वीर सिपाही थे। आपके दादाजी सेना में वीर सिपाही? हाँ, यहाँ आप खुद हग रहे हैं नेकर पे और हम दिन में 4-4 बार धो रहे हैं। और आपके दादाजी सेना में वीर सिपाही थे। आपको लगता है कि हमारे खानदान में, हमारे खूनों में, हमारे रगों में
सूरवीरों का खून दौड़ रहा है। वो सड़िया वाले तुम्हें नहीं समझ में आएगा। मेरे दादाजी सच में वीर सिपाही थे। राजा ने उन्हें इनाम के तौर पे हीरे, मोती, सोने, चांदी बहुत सारे आभूषण दिए। पर उस भोसड़िया वाले की बुद्धि तो देखो, वहीं कहीं जमीन में गाड़ के चला गया। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि उस खजाने का पता एक नक्शे में बना के लिख दिया है, ताकि हमारे वंशज उसे पा सके। और उस खजाने का नक्शा मेरे पास है। और अब मैं चाहता हूँ कि तुम उस खजाने का रहस्य खोजो और उस खजाने को ले आओ। लेकिन आपने पहले क्यों नहीं बताया? यहाँ हम गरीबी से लाट चाट के मर रहे हैं, आपने पूरा खजाने का भंडार अपने गांड में छिपा के रखा है। उसमें कुछ राज की बातें हैं। जब उस नक्शे को खोलोगे तब तुम्हें पता चलेगा। कहाँ है खजाने का नक्शा? लाओ तो। मैं अभी तुरंत तुमको देता हूँ। थैंक यू दादाजी, थैंक यू। मैं रामू राजा का वफादार था। राजा ने मेरी सूरवीरता को देखकर मुझे हीरे, मोती, सोना, चांदी, अशरफियों से पुरस्कृत किया। मैं उस खजाने को जंगल के रास्ते से अपने घर ले जा रहा था, पर मेरे पीछे डकैत पड़ गए। मैंने उस खजाने को उसी जंगल में जमीन के अंदर दफना दिया। अगर मेरे वंशज उस खजाने को पाना चाहते हैं तो इंद्रावन जंगल में जाए। वहां पर एक पेड़ पे निशान बना होगा। उस निशान वाले पेड़ से 10 कदम की दूरी पे नहीं, बल्कि 5 कदम की दूरी पे जमीन के अंदर दफना है खजाना ही खजाना। लेकिन एक शर्त है, जिसका उम्र 18 से 22 वर्ष के बीच रहेगा वही जमीन से खजाना निकाल कर ले सकता है। और यदि 18 से कम और 22 वर्ष से ज्यादा हुआ तो मैं खुद सांप बनकर उसके गांड से लेकर मुंह तक काट लूंगा और वो वहीं मर जाएगा, चाहे मेरे वंशज ही क्यों न हो। हाँ, जमीन से अगर खजाना निकल गया तो उस खजाने को कोई भी ले सकता है। नीचे दिए गए नक्शे के माध्यम से समझिए। अगर मुझे खजाना पाना है तो इस नक्शा को समझना पड़ेगा। हाँ, अभी देखता हूँ क्या है इसमें। शायद ये वो राजा का महल है और ये वो जंगल का रास्ता। हाँ, और यहाँ पे खजाने का चिन्ह बनाए हैं। ये निशान, ये पेड़ वाला निशान।
और मुझे घसीटते हुए ले गए। खजाना वहीं पर छूट गया और अपने कबीले के सरदार के कहने पर मुझे बलि देने वाले थे और आपने आकर बचा लिया। वो सब तो ठीक है, कहाँ है खजाना? ले चलो। ये रहा खजाना, खोल कर देखते हैं कितना है इसमें। हाँ? हाँ, रुको रुको रुको, अभी क्या खोल रहे हो? छोड़ो छोड़ो। देखो, मैं इस जंगल का फॉरेस्ट गार्ड हूँ और मैं चाहूँ ना तो इस खजाने को सरकार से जब्त करा सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा करूँगा नहीं। लेकिन उसके लिए मुझे इसमें से आधा यानी 50% चाहिए और तुम्हारी जान बचाने के लिए 30%। मतलब 80% खजाना आप लेंगे और 20% हम? यहाँ हमारे दादा के दादा खजाना गाड़ के गए थे, ये सारा खजाना मेरा है। हाँ, तुम्हारे दादा के दादा यहाँ गाड़ के चले गए, तुम्हारा हो गया। कल कोई बोलेगा कि ये जमीन तुम्हारे दादा का है तो तुम्हारा हो जाएगा। लंड दे रहे हो 20%? हमें नहीं चाहिए, हमको रख लो तुम ही। सड़ी के आए थे खजाना लेने, जेल में डलवा के और अच्छी तरीके से पिलवाएंगे। तो भाई अगर वीडियो पसंद आया है तो क्या करना है आपको? लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना हाँ भाई, और घंटे को दबा देना है ताकि आप हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत पा सकें। थैंक यू।